नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार चौधरी एक बार फिर आप लोग के समक्ष अप्लाइड केमिस्ट्री को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इस अप्लाइड केमिस्ट्री में आज हम सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और क्या क्या सब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे पहला जो चैप्टर होता है एप्लाइड केमिस्ट्री में, वो होता है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में एटॉमिक स्ट्रक्चर को नाम से भी जाना जाता है और इसमें हम लोग परमाणुओं की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद से दूसरा चैप्टर है रासायनिक बंधन। आखिर जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ कह सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये आखिर कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इन सब बॉन्डों से आखिर वो कैसे जुड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अगला है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में हम पूरा पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग को ये जानना होता है कि आखिर पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटलॉइड हैं, कितने अर्थ मेटल हैं, कितने एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, मतलब कितने ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ ऐसे करके, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस किस ब्लॉक में रखे गए हैं, इसके बारे में हम लोग तत्वों के वर्गीकरण में पढ़ते हैं। उसके बाद से आता है द्रव्य की अवस्था। अब द्रव्य की अवस्थाएं तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती हैं और गैस होती हैं। तो इनके बारे में, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वो जो मैटर होते हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अगला है ईंधन। ईंधन में फ्यूल्स के रूप में, फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ईंधन में हमको ये पढ़ना होता है कि सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ईंधन मतलब लकड़ी, कोयला, ये सब जलाते हैं तो कितना उसमें सुषमा निकलता है, ये सब चीज़ें ईंधन के रूप में पढ़ते हैं। और कौन सबसे अच्छा ईंधन होता है, कौन सबसे खराब ईंधन होता है, किस ईंधन को क्या मिला करके सही किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें ईंधन के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद से आते हैं स्नेहक। स्नेहक लुब्रिकेंट कहलाते हैं और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्नेहक में कि आखिर स्नेहक होते क्या हैं। जब हम लोग ये ऐसे पढ़े होंगे कि होल डिस्कशन इस पे करेंगे हम लोग, तो अभी केवल चैप्टर के बारे में जानना है, लेकिन थोड़ा सा बताते चलूँ कि स्नेहक जो होते हैं वो जब इंजन में अचानक से जब कोई आवाज़ उत्पन्न होने लगता है तो उसमें जब ये किसी फ्यूल को, ये मोटे फ्यूल जैसे मोबिल ऑयल का नाम सुने होंगे, उसको जब ये मिलाया जाता है तो उसमें से जो आवाज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसके वजह से उनका जो खड़खड़ाहट होती है वो बंद हो जाती है। तो ये सब चीज़ें स्नेहक में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से आएंगे जल उपचार। जल उपचार में पढ़ेंगे हम लोग कि जल आखिर होते कैसे हैं, फिर जल के प्रकार क्या होते हैं, ये मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, इनको मृदु जल, कठोर जल में अगर कोई अशुद्धि है तो उसको कैसे दूर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जल के उपचार में। उसके बाद से अगला आता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, नर्स्ट समीकरण, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये सब तमाम चीज़ें विद्युत रसायन में पढ़ते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है संक्षारण तथा इसका नियंत्रण। संक्षारण को कह सकते हैं कोरोजन। आखिर कोरोजन, जब कोई लौह पदार्थ होता है तो उस पर कैसे मूर्छा लग जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को ऐसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में खिड़की वगैरह, दरवाजे जो भी होते हैं, अगर वो लोहे के लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अचानक जब गर्मी, ठंडी, बरसात का ऐसे मौसम आता है तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होने लगते हैं, उनके ऊपर जंग टाइप का लग जाता है। तो आखिर वो कैसे लगता है, तो वो वाटर और हवा के दोनों के मिश्रण से उनके ऊपर क्या बन जाते हैं, एक पपड़ी का निर्माण हो जाता है, जिसको कोरोजन के नाम से हम लोग जानते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो पेंट करके वगैरह वगैरह ऐसे करके हम उसका वो कर सकते हैं नियंत्रण। उसके बाद से आता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हमको ये पढ़ना है IUPAC नाम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, IUPAC नाम पढ़ना है, जो
किस किस चीज़ों से मिलके बने हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तमाम जो एलिमेंट होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या वो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिक के बारे में, कार्बनिक यौगिक में। उसके बाद से आता है बहुलक। बहुलक सभी लोग को पता है, प्लास्टिक्स या पॉलीमर बहुलक कहलाते हैं। इसमें छोटे छोटे यूनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके क्या बनते हैं, बहुत बड़ा पॉलीमर का निर्माण करते हैं या बहुत से बहुलक बनाते हैं, तो उसको बहुलक के नाम से जाना जाता है। जिसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे हम लोग नायलॉन का नाम सुने होंगे, ब्यूनाइस का नाम सुने होंगे, ब्यूनाइन का नाम सुने होंगे, तो ये सब तमाम चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीमर बहुलक के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में ही आते हैं, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में है। ये थोड़ा कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन केवल आते हैं। उसके बाद से इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। द्रव्य की अवस्था बहुत ही कम ही पूछा जाता है इसमें, तो हमको मेन किस चैप्टर पे फोकस करना है, तो एक बहुलक, दूसरा कार्बनिक यौगिक, संक्षारण, उसके बाद से जल उपचार और स्नेहक ईंधन, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।